Assalamu alaikum viewers, Ramzan al Mubarak. I am Muhammad Snawar, and in this lecture I am going to discuss how to return array to AJAX call in PHP, and also I will discuss what is JSON encoding and decoding concept in PHP. I hope that you have no issue in previous lecture and you have completed as well, and if you have in previous lecture then you can ask me on Facebook group, and don't feel hesitate to ask me questions. And let's start this lecture. आपका प्रीवियस टास्क ये था कि आपने वैलिडेशंस कंप्लीट करनी थी, जिस तरह हमने रजिस्ट्रेशन में और लॉगिन फॉर्म में देखा था। तो वैसे ही आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन देखनी थी, और उसके बाद आपने डाटा इंसर्ट करना था डेटाबेस में। वो भी हमने रजिस्ट्रेशन के लेक्चर में हमने ये डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोग किस तरह कर सकते हैं इसको डेटाबेस में इंसर्ट। तो अब यहाँ पे एक मसला आ रहा है कि जब हम लोग एजेक्स कॉल पे डाटा जब एरर शो करवाते हैं, लेकिन वो हमें यहाँ पे इनपुट फील्ड में हमें शो नहीं करता। लाइक यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जब ये हम लोग डाटा इंसर्ट करते हैं तो हमें एरर्स यहाँ पे शो नहीं करता एजेक्स कॉल पे, और रिटर्न भी नहीं होते। हमें रिटर्न किस तरह करने हैं एरर मैसेज, जैसे हमने यहाँ पे इको करवाया था। तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो हम मैसेज प्रिंट करवाते हैं जस्ट वही एजेक्स कॉल में हमें रिटर्न होती है। तो अब हमने यहाँ पे जितने भी मैसेज यहाँ पे रिटर्न हमें अपीयर हुए हैं यहाँ पे, तो हमने वो इनपुट फील्ड के साथ हमने वो मैसेज जो हैं वो प्रिंट करवाने, वो किस तरह कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं जस्ट आपको चेक करवा देता हूँ कि जैसे यहाँ पे मैं डाटा इंसर्ट नहीं करता और जब सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो क्या होता है कि एंटर नेम एक एरर मैसेज आया मेरे पास, एक एंटर ईमेल और एंटर फ़ोन नंबर, ये मेरे पास एरर मैसेज फाउंड हुए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक ये और उसके बाद ये एंटर ईमेल का और उसके बाद एंटर फ़ोन का, ये 3-4 फील्ड थी, 3 फील्ड, और ये मेरे पास एरर आए थे। अगर एरर नहीं आता तब हमारा जो रिकॉर्ड होगा वो डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएगा। तो हम इंसर्ट पहले करके देख लेते हैं कि इंसर्ट सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा। नेम और उसके बाद ईमेल, फ़ोन नंबर एंड, तो ये हमारा डेटाबेस में इंसर्ट हो चुका है। यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं। ये रिकॉर्ड जो है ये रिकॉर्ड मैंने अभी एंटर किया, तो ये हमारा एंटर हो चुका है। लेकिन जब ये मेरे पास एरर आएंगे, यहाँ पे अगर लेट से मैं एरर नेम नहीं लिखता तो मेरे पास एक एरर फाउंड हुआ है, नेम एरर। तो अब ये हमारा काम ये है कि हमने यहाँ पे इनपुट फील्ड के साथ उसको प्रिंट करवाना है। जो भी एरर आएगा वो इनपुट फील्ड के साथ हमने उसको जो है वो शो करवाना है। अब हम इसको जैसे यहाँ पे अलर्ट शो कर रहे थे, तो हमने यहाँ इसको कर देते हैं रिमूव, या बल्कि अभी रहने दें। अभी हमें डाटा जो इको में जो प्रिंट करवाया था वही हमें रिटर्न हो रहा है। अब हमने ये जितने भी मैसेज थे वो हमने रिटर्न करवाने हैं। तो अब वो हम लोग इस तरह रिटर्न यहाँ पे अगर रिटर्न करवा भी देते हैं तो यहाँ पे हम उसको किस तरह अपने इनपुट फील्ड के साथ उसको ज्वाइन करें, तो ये हमारा मेन काम होता है। लेकिन हम जो हैं वो डायरेक्टली यहाँ पे उसको जो मैसेज होंगे वो हम शो नहीं करवा सकते। तो उसके लिए हम लोग ये करते हैं कि हम अरेज फॉर्म में जो एरर्स हैं उसको एक अरे फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं, और अरे फॉर्म में हम उसको यहाँ पे एजेक्स कॉल पे अरे आएगी और अरे में हम उसको तोड़ेंगे, और तोड़ के हम जो एरर्स आएंगे वो हमने वहाँ पे इनपुट फील्ड के साथ उसको प्रिंट करवाने हैं। अरे में लिखने का मकसद ये है कि जो हमारा डाटा आता है एजेक्स कॉल में, लाइक ये हमें शो कर रहा है कि सबसे पहले नेम, ईमेल, उसके बाद एंटर। हम इसको तोड़ नहीं सकते, हमें नहीं पता कि ये कितने एरर्स, इसको हमने अलग-अलग करना है, तो हम इसको अलग-अलग नहीं कर सकते। तो बेहतर यही है कि इसको हम पहले अरेज फॉर्म में वहाँ से सेंड करें बैकेंड से, और उसके बाद एजेक्स में उसको डाटा को रिसीव करें यहाँ पे, और यहाँ पे जब डाटा रिसीव हो जाएगा उसके बाद हम उसको 1 बाय 1 इनपुट फील्ड के साथ उसको असाइन करें। तो इन अरेज में मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल वैल्यूज़ आ सकती हैं, तो हम इसको जितने भी एरर्स होंगे उसको अरे फॉर्म में लिखने हैं। तो अरेज फॉर्म में हम लोग पहले लिख लेते हैं, लेकिन उसके लिए फिर ये ज़रूरी है कि इसको वेरिएबल्स में वैल्यूज़ रखें। तो वो हम लोग वेरिएबल में रख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले इसको डिक्लेयर कर देते हैं। तो जैसे मैंने नेम के लिए करना है तो नेम एरर लिख लेते हैं, वेरिएबल्स
इसको एम्प्टी रख देते हैं, अभी कुछ भी असाइन नहीं किया। और उसके बाद ईमेल के लिए ईमेल एरर एंड इसको भी एम्प्टी छोड़ देते हैं। और उसके बाद फ़ोन के लिए फ़ोन एरर, ये हमारे पास 3 एरर्स हमने यहाँ पे रिटर्न करवाने हैं। और अगर कोई आप मैसेज रिटर्न साथ करवाना चाह रहे हैं, मल्टीपल वैल्यूज़ आप रिटर्न करवाना चाह रहे हैं, तो वो फिर अरेज फॉर्म में आप लोग करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे अरेज डिफाइन करनी है। यहाँ पे नेम दे लेते हैं अरे का, लिख लेते हैं अरे। और उसके बाद हमने इसको अरेज में डाटा को बाइंड करना है, जितने भी हमारे वैल्यूज़ होंगी तो वो हमने बाइंड करनी है। लेकिन उसके लिए हमने ये जो वैल्यूज़ हैं इसको हम एक वेरिएबल्स में स्टोर कर लेते हैं। ये जितने भी एरर्स आएंगे वो हम एक वेरिएबल्स में स्टोर कर लेते हैं। लाइक नेम एरर है तो उसके लिए हमने ये नेम एरर का बनाया था और उसको हमने नल और एम्प्टी कह लें, एम्प्टी मैंने उसमें वैल्यूज़ रखवा दी थी। अगर ये एरर आता है तो ये वैल्यूज़ उसमें स्टोर हो जाएगी। नेम एरर, सॉरी, अगर हमें एरर शो करेगा तो क्या होगा कि ये वैल्यूज़ जो होगी वो नेम एरर में स्टोर हो जाएगी। अगर एरर यहाँ पे नहीं आता तो यहाँ पे अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तब ये जो वैल्यूज़ होगी वो हमें इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। तो वैसे ही ईमेल के लिए हम लोग करेंगे। ईमेल में हमने ईमेल एरर जो वेरिएबल हमने बनाया था उसमें ये स्टोर कर लेनी है। और सेम वही ईमेल, अगर यहाँ पे वैल्यूज़ ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उसने एल्स में आना है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे उसने वैसे ही वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर कर देनी है। अभी हमने जस्ट वैल्यू वेरिएबल में स्टोर करनी है। और फ़ोन एरर, और वैसे ही यहाँ पे भी फ़ोन एरर ये हमने स्टोर करें। अब ये जितने भी वेरिएबल्स हैं तो ये वैल्यूज़ हमने अरेज फॉर्म में लिखनी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कहाँ पे है, हमने इसको अरे बनाना है। अगर ये सारी वैल्यूज़ ट्रू होंगी तब क्या होगा कि हमें कोई भी एरर फाउंड नहीं होगा। तो फिर एरर फाउंड नहीं होगा तो फिर हम लोग ये जो डाटा होगा वो डाटाबेस में इंसर्ट कर देंगे। अगर इनमें से कोई भी वैल्यूज़ फॉल्स होती है तो इसका मतलब ये है कि हम कोई ना कोई एरर फाउंड हुआ है। तो वो एरर फाउंड अगर हुआ है तो वो फिर वो एल्स कंडीशन में आएगा। तो यहाँ पे हमने एल्स में अपने जितने भी एरर्स होंगे उसको हमने यहाँ पे डैशबोर्ड में ये एजेक्स कॉल में हमने रिटर्न करना है। तो यहाँ पे हम अरे बनाते हैं, एल्स में अरे बना लें। यहाँ पे हम लोग अरे बनाएंगे और वो सेंड करेंगे एजेक्स कॉल पे। तो अरे एक फंक्शन होता है अरे डिफाइन करने का, वो ऑलरेडी अरे के लेक्चर में हमने इसको डिटेल में देखा था। और इसके बाद दो चीज़ें होती हैं, एक पैरामीटर होता है और दूसरी वैल्यू होती है। तो सबसे पहले पैरामीटर हम लोग देते हैं, ये कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे मैं ईमेल एरर है तो यहाँ पे मैं नेम एरर है सबसे पहले, तो नेम एरर का लिख लेता हूँ ये। और उसके बाद हमारी वैल्यूज़ होंगी इक्वल साइन एंड ग्रेटर साइन। और उसके बाद हमने यहाँ पे वैल्यूज़ देनी है। किसकी हमने देनी है? नेम की सबसे पहले देनी है और उसके बाद ईमेल के लिए होगी। सबसे पहले ये हमारी वैल्यूज़ एरे में हमने स्टोर कर दी है, पहले इंडेक्स पे नेम एरर पे, और सेकंड इंडेक्स पे हम लोग कर देते हैं ईमेल के लिए, सॉरी। तो यहाँ पे सिंगल कोट में हमने ईमेल कोई भी नाम दे लें और ये नाम जो होगा वो हम एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये नाम आपने कोई भी दे सकते हैं, नेम एरर। और यहाँ पे सेम वैसे ही हमने ईमेल के लिए ईमेल एरर। और उसके बाद हमने फ़ोन के लिए करना है फ़ोन एरर। और फ़ोन एरर ये हमने अरेज में डाटा स्टोर कर दिया हुआ है। अब हमारा काम क्या है कि इस अरे को हमने यहाँ पे रिसीव भी करना है और सेंड भी करना है, वहाँ से इंसर्ट से यहाँ पे हमने सेंड करना है। तो अब देख लेते हैं कि सबसे पहले हम वहाँ पे चेक कर लेते हैं कि क्या हमें आउटपुट आ रही है। तो एरर फाउंड आ रहा है बिकॉज के हमें यहाँ पे लेके आ रहा है।
और ये हमने इको करवाया था, तो ये हमें वहाँ पे शो करती है। अब हमने यहाँ पे अरे सेंड करनी है, यहाँ पे डैशबोर्ड पे एजिक्स कॉल पे सक्सेसफुल यहाँ पे फंक्शन पे हमने अरे सेंड करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले इको करवा के चेक कर लेते हैं। एरर, सॉरी, अरे अब यहाँ पे हमें ये जो इको हमने करवाई थी इसको हम कर देते हैं रिमूव, और ये हमने जस्ट इको करवाई थी और ये एज अरे फॉर्म में हमें जा रही है। यहाँ पे अरे फॉर्म में हमें पहले इंडेक्स पे हमारा नेम एरर पड़ा हुआ है, और सेकंड इंडेक्स पे हमारा ईमेल एरर, और थर्ड इंडेक्स पे हमारा फ़ोन एरर होगा। और वहाँ पे हम लोग यहाँ पे पहले इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो गेट कर लेंगे, एंड सेकंड इंडेक्स में जो वैल्यू होगी वो गेट करके हम वेरिएबल में स्टोर कर लें, या डायरेक्ट हम वहाँ पे एरर शो करवा दें। तो वो इंडेक्सिंग के थ्रू हम बहुत इजीली कर सकते हैं। तो हम उसको बाय पार्ट्स उसको तोड़ सकते हैं अरे को, तो उसका फ़ायदा ये है। तो हम इसलिए यहाँ पे अरे एज अरेज यूज़ करेंगे, और इसके अलावा कोई मेथड नहीं है कि हम जिन मल्टीपल्स अगर हमारे पास वैल्यूज़ हों तो हम उसको एजेक्स कॉल पे सेंड नहीं कर सकते। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग एज अरे सेंड करें। तो ये अपने माइंड में रखने की चीज़ है। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे अरे रिसीव हुई है तो हमने अलर्ट में शो कर लेते हैं अलर्ट में हमें क्या शो हुआ। और यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो ये हमें एक एरर शो कर रहा है 58 लाइन पे। यहाँ पे 58 लाइन में वो क्या एरर शो कर रहा है, अरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन। हम जो हैं वो इको करवा रहे हैं एज अ स्ट्रिंग करवा रहे हैं, लेकिन ये हमारे पास अरे है। ये आपने याद रखना है, इको जो है वो जस्ट स्ट्रिंग को प्रिंट करता है, अरेज को प्रिंट नहीं करता। तो फिर यहाँ पे हम वो कह रहे हैं कि आप लोग अरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तो बेहतर यही है कि आप यहाँ पे इको यूज़ नहीं कर सकते। तो अब इसके लिए फिर हम लोग एक JSON इनकोडिंग यूज़ करते हैं। वो क्या करता है, वो स्ट्रिंग फॉर्म में आपको एक कह लें कि एक स्ट्रिंग जनरेट कर देता है। तो फिर वो जस्ट आपने उसको इको करवाना है तो वो हमारी वहाँ पे सेंड हो जाएगी। अब डायरेक्ट आप अरेज सेंड नहीं कर सकते, तो फिर उसके लिए JSON इनकोडिंग करनी पड़ती है, JSON में कन्वर्ट करना पड़ता है उस अरेज को। ये हमारे पास PHP अरे है, उसको हमने JSON अरे में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमने JSON इनकोडिंग यूज़ करते हैं, JSON सॉरी स्मॉल में JSON एंड ये इनकोडिंग, और इसमें हमने अरेज पास करनी है, ये जो अरे होगी। अब ये हमारा इनकोड हो चुका है JSON अरे फॉर्म में। अब ये एज अ स्ट्रिंग बिहेव करेगा। तो यहाँ पे मैं आपको इसको हम कर देते हैं इको, बिकॉज जो आप लोग इको करवाएंगे जस्ट वही वैल्यू वहाँ पे बैकएंड पे वो एजेक्स में जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग सेंड कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं हमें वहाँ पे वैल्यूज़ क्या जा रही हैं। अब ये देखें हमें वैल्यूज़ एज अ स्ट्रिंग में जा रही हैं, और ये स्ट्रिंग में हमें आपको पता भी चल रहा है कि यहाँ पे नेम एरर जो आपने दिया था, और उसके बाद ये वैल्यूज़ हमारी आ रही हैं। और वैसे ही सेकंड इंडेक्स पे जो हमारा ये ईमेल के लिए था, और थर्ड इंडेक्स में हमें फ़ोन के लिए था। तो ये हमें यहाँ पे रिसीव हो चुकी है। अब हमें उस फॉर्म में जो मैंने आपको दिखाया तो उस फॉर्म में हमें ये वैल्यूज़ रिसीव हो चुकी है। अब इसको हमने बाय पार्ट्स इसको कन्वर्ट करना है। तो लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि इसको हम पहले इसको डिकोड करें, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको इनकोड किया था JSON में। तो हमने अब PHP अरेज में उसको डिकोड करना है, तो यहाँ पे हमने डिकोड करना है। तो उसके लिए भी फंक्शन है, तो $.parse.json, एंड उसके बाद हमने ये जो वैल्यूज़ हमें रिसीव हुई थी वो सेंड करनी है। यहाँ पे हम इसको अलर्ट में शो करवा के चेक कर लेते हैं हमें आउटपुट क्या वहाँ पे यहाँ पे मिल रही है। जब हमने इसको डिकोड किया था तो हमें वहाँ पे क्या आउटपुट मिल रही है, हमें ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं। अब ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे रिसीव हो चुके हैं, ऑब्जेक्ट में हमारी वैल्यूज़ होंगी। हमने बाय ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने वैल्यूज़ को बाय पार्ट्स में कन्वर्ट करना है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है और उसके बाद ये हमारी वैल्यूज़ होंगी। तो हमने ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया था। यहाँ पे हमने 1 बाय 1 उसको हमने जो है वैल्यूज़ को रिसीव करनी है। यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ हैं इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ var, एंड कोई भी नाम दे लें, अरे और एरर के नेम से दे लेते हैं
क्योंकि इसमें एरर्स हमें रिसीव हुए हैं। तो और उसके बाद हमने इसको 1 बाय 1 इसको वैल्यूज़ को गेट करना है। तो यहाँ पे मैं अलर्ट में पहले 1 बाय 1 इसको चेक करवा देता हूँ कि आपको कितने एरर रिसीव हुए हैं। तो अब इसके लिए मेथड ये है कि अरे एरर, ये जो हमने जिसमें डाटा स्टोर करवाया था, ये एज अ PHP अरे होगी, क्योंकि हमने इसको डिकोड कर चुके हैं। तो उसके लिए हमने फंक्शन यूज़ किया था पार्स JSON। तो ये फंक्शन जो है वो डिकोड करता है PHP अरे में। अब यहाँ पे उसको बाय पार्ट्स में करने ज़्यादा इजी है, तो यहाँ पे हम बाय पार्ट्स कर लेते हैं। अरे एरर जो हमने इसमें वैल्यू स्टोर करवाई हैं, और यहाँ पे डॉट अगर लगाएंगे जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स होंगे वो हमें गेट करके देगा। तो हमने नेम एरर था हमारा। अब यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा था, पहले इंडेक्स पे हमारा ऑब्जेक्ट था नेम एरर, तो वैसे ही आपने यहाँ पे चेक कर लेना। अब ये देखें एंटर नेम। अब ये जो था हमारा ये नेम जो था वो हमारा ऑब्जेक्ट है। हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया था। ऑब्जेक्ट के बाद हमने जो यहाँ पे यूज़ किया था नेम, ये पैरामीटर में जो यूज़ किया था आपने वैल्यूज़ यूज़ की थी, नेम यूज़ किया था, वही आपने उसके थ्रू यहाँ पे गेट करनी है। लेट्स से कि ईमेल के लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया था ईमेल ERR, तो यहाँ पे सेम आपने वैसे ही उसको गेट करना है। तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ अरे एरर, एंड उसके बाद डॉट लगाएंगे तो हम ईमेल, सेम वही नेम देना है जो वहाँ पे हमने लिखा था ERR। ये आपने ख़ास ख्याल रखना है। यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं। अब ईमेल, ये हमारा था एंटर नेम के लिए एरर था, और दूसरा हमारा था एंटर ईमेल के लिए। अब ये हमने बाय पार्ट्स ज़्यादा इजी हो गया। तो हमने यहाँ पे इस तरह इसको JSON में पहले उसको इनकोड करना है, और फिर उसको PHP में डिकोड करके उसको 1 बाय 1 हमने वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं। अब ये जो एरर्स हैं वो हमने यहाँ पे इनपुट फील्ड के साथ हमने शो करवाना है। ये हमारा काम है। ये तो जस्ट हमने अलर्ट के थ्रू हम चेक कर रहे थे कि हमारी वैल्यूज़ सही से आ रही हैं कि नहीं आ रही। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं। उसके लिए फिर ये है कि हमने जहाँ पे एरर शो करवाना है वहाँ पे हम लोग टैग इंक्लूड कर लेते हैं। जैसे इनपुट फील्ड में हमने यहाँ पे करवाना है, तो यहाँ पे मैं स्पैन यूज़ कर लेता हूँ, स्पैन टैग यूज़ कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं स्टाइल में कर देता हूँ, कलर जो है वो रेड कर देता हूँ। रेड यूज़ नहीं होता यहाँ पे, रेड यूज़ कर लें, ठीक है, रेड यूज़ कर लेते हैं। और सबसे पहले हम लोग नेम पे लगा लेते हैं एरर, और यहाँ पे हमने इसको एरे में वैल्यू सेंड करनी है, तो हमने यहाँ पे कर लेते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसकी ID के थ्रू हम उसको वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं। तो हमने वहाँ से एजेक्स पे इस टैग को वैल्यूज़ असाइन करनी है, इस टैग को हमने वैल्यू असाइन करनी है। तो वैल्यूज़ मीन्स यहाँ पे जो ये जो लिखते हैं ये हमारे पास वैल्यूज़ ही होती हैं। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज़ उसको असाइन करनी है, लेकिन वो ID के थ्रू ही हम कर सकते हैं। ID हम इसको असाइन कर देते हैं, लाइक आप रख दें नेम एरर की एक ID असाइन कर दें, और यही ID आपने वहाँ पे यूज़ करनी है, और ये ID यूज़ करके आपने उसको वैल्यूज़ असाइन करनी है। $, एंड क्वेश्चन डबल कोट्स में, और ये हैशटैग के साथ आप इसको वैल्यूज़ असाइन करते हैं डॉट। और उसके बाद आपने HTML, ये जो टैग है ये आप ये HTML टैग को वैल्यूज़ असाइन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं .html फंक्शन। तो अब यही मेथड यूज़ करके हमने यहाँ पे आपने कौन सी वैल्यूज़ इस HTML जो टैग है इसको कौन सी वैल्यूज़ आपने असाइन करनी है, वो हमने यूज़ करनी है अरे ARR डॉट नेम ERR, यस यही। अब यहाँ पे आपको ये आपने ख़ास क्या रखना है, यही नाम आपने यहाँ पे यूज़ करना है डॉट लगा के, ये आपने हर सूरत माइंड में रखना है। अब ये वैल्यूज़ हम चेक कर लेते हैं कि इस टैग को, ये जिस टैग की हमने ID यूज़ की थी उस टैग को ये वैल्यूज़ मिल रही हैं कि नहीं मिल रही। तो यहाँ पे हमने चेक कर लेते हैं। अब ये देखें, ये हमें वहाँ पे वैल्यूज़ मिल चुकी हैं। अब इस टैग, ये हमारा स्पैन टैग है, हम इंस्पेक्ट करके आपको मैं दिखा देता हूँ।
ये देखें हमें आईडी हमने यूज़ की थी और इसको हमने वैल्यूज़ वहाँ पे HTML में असाइन की थी। तो हम ये फंक्शन एज वैल्यूज़ असाइन करने के लिए होता है, किसी भी टैग को वैल्यूज़ असाइन करनी हो तो फिर जावास्क्रिप्ट में इस तरह हम लोग कर सकते हैं, इसको असाइन कर सकते हैं, ये जावास्क्रिप्ट में होता है। तो ये देखें हमें वैल्यूज़ मिल चुकी हैं, स्पैन और इसकी आईडी नेम, और ये हमें एंटर नेम, ये हमें वहाँ पे वैल्यूज़ मिल चुकी हैं। तो सेम आपने ईमेल के लिए भी करना है और फ़ोन के लिए भी करना है, तो ये हम लोग कर सकते हैं। अगर हमारा रिकॉर्ड जो है वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाता है तब हमें तो कोई एरर नहीं शो करेगा। लाइक अगर हम यहाँ पे नेम कर देते हैं और उसके बाद ईमेल इंसर्ट करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे, अब ये देखें हमारा रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट हो चुका है। यहाँ पे मैं इसको करता हूँ रिफ़्रेश। अब ये देखें नेम जो मैंने अभी रिसेंट रिकॉर्ड इंसर्ट किया वो इंसर्ट हो चुका है। तो आपने ये करना है, जब ये इंसर्ट हो जाए तो फिर यहाँ पे हमें मैसेज शो कर दे कि आपका जो रिकॉर्ड है वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, वो हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं इंसर्ट पे। तो अगर हमें सक्सेसफुली हो जाता है तो यहाँ पे हमने उसको कह लें कि हमने यहाँ पे मैसेज सेंड कर देते हैं कि हमने रिकॉर्ड जो है वो सक्सेसफुली इंसर्ट कर चुके हैं। तो यहाँ पे इको कर लेते हैं, यहाँ पे इको मैसेज लिख देते हैं कि सबमिटेड सक्सेसफुली। ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा, मैं चाह रहा हूँ कि आपको अभी समझ नहीं आएगी, तो लेक्चर भी काफ़ी लंबा हो गया। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिस्कस कर दूंगा कि हमने ये एरर्स, अगर ये सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है तब हमने यहाँ पे आप अगर करके कर सकते हैं तो यहाँ पे कर लें, अदरवाइज़ मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। और उसके बाद हमने यहाँ पे साथ ही वैल्यूज़ भी शो करवानी है, जब हमने यहाँ पे इंसर्ट करना है तो यहाँ पे वैल्यूज़ भी शो करवानी है, तो ये भी हमने नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे। तो ये तब ये जो चीज़ अभी करवाने लगा था ये तब ही समझ आएगी जब आप लोग यहाँ पे रिकॉर्ड सबमिट करेंगे, तब आपको ये चीज़ें सारी समझ आएंगी। अभी तक आपने ये करना है कि ये जो जितने भी एरर्स आपको फाउंड हुए थे सर्वर साइड वैलिडेशन में जब आप लोग कर रहे थे, तो यहाँ पे आप लोग एजेक्स कॉल पे किस तरह यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं, और उसको हमने डिकोड करके हमने यहाँ पे 1 बाय 1 जो इनपुट फील्ड्स थी उसके साथ हमने एरर्स जो थे वो शो करवाने हैं। तो ये हमारा आपका छोटा सा टास्क है, आपने मस्ट इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हमने इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे। अगर आपको कोई इशू आता है तो प्लीज़ आप मुझसे डिस्कस करें। फेसबुक ग्रुप पे अगर आपने ज्वाइन नहीं किया हुआ देन यू कैन ज्वाइन, आप लिंक दिया हुआ इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।